एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट मैं कच्चे कर्मचारियों को लेकर डालने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि हरियाणा में लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जो बरसों से पक्का होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। और जैसा कि 2014 में पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें भी कुछ थोड़े मोटे कर्मचारी पक्के किए गए थे। और अभी फिर हमारी बीजेपी सरकार में भी पॉलिसी बनी, जिसके तहत पूरे हरियाणा में कुल, जैसा कि हमारे पास डाटा आया है, 14 कर्मचारी जिनकी सर्विस लगभग 25 से 30 साल के बीच में रही होगी, उसमें 12 स्वीपर और 2 माली के पद थे जो पक्के किए गए हैं। तो साथियों, इसी खबरों को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे ऐसे भाई जो लगातार कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से लगा हुआ है और अपने नियमितीकरण की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। भिन्न भिन्न संगठनों द्वारा कुछ साथियों ने कोर्ट में केस भी किए हुए हैं, और इसी के चलते सरकार ने कुछ दिन पहले ही, जो हमारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कुछ दिन पहले ही कच्चे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा था, जिसमें 5 से 10 साल वाले कर्मचारी जो एक ही विभाग में काम कर रहे हैं और 5 साल से ऊपर 7 साल से नीचे उन कर्मचारियों का डाटा भी मांगा गया था, जिसकी समय अवधि 7 दिन की दी थी सरकार ने। लेकिन साथियों, बड़े ही खेद का विषय है कि लगभग इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी कर्मचारियों का डाटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाया है। ये आज का ही 28/3/2024 का नया लेटर है, जो कि स्वास्थ्य विभाग का है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ईमेल अति आवश्यक, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला। साथियों, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन, और इसमें सिविल सर्जन जींद, रेवाड़ी, पलवल, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम को छोड़कर, इनको छोड़ने का मतलब कि इन जिलों के सिविल सर्जन ने डाटा भेज दिया है। यानी कि इन जिलों को छोड़ के और प्रधान चिकित्सा अधिकारी कुरुक्षेत्र को छोड़कर, इनको छोड़ करके बाकी किसी भी ज़िले का डाटा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारियों का वो सरकार के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है। साथियों, अभी आप एक बात नोट करो कि इतना लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? क्या अधिकारी कुछ नहीं है? क्या अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के या जो भी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, वो कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए कुछ नहीं है क्या? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका सब्जेक्ट पढ़िए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हु आर वर्किंग इन वॉरियस डिपार्टमेंट वार्ड कॉरपोरेशन मोर देन 5 to 7 ईयर, यानी कि 5 से 7 साल वाले कर्मचारी। साथियों, गौर करने योग्य बात है, 5 साल जिनको हो चुके हैं और 7 साल से कम है, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने जरूरी है आपको सर्विस में। तो 5 साल वाले कर्मचारियों को अभी डाटा जो स्वास्थ्य विभाग के लेटर के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, तो मांगा गया है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि 28/3/2024 यानी कि आज तक स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे ज़िले जिन्होंने कच्चे कर्मचारियों का डाटा नहीं भेजा है सब्जेक्ट के बाद में,
लिखा है कि उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 12/26/2024 3341 की निरंतरता में 15/3/24, पहले 15/3 को भी लेटर आया था, उसकी निरंतरता में ये लिखते हैं, विषयोक्त मामले में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/2024 दिनांक 13/3/24 अनुसार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की सूचना परफॉर्मा में 2 दिनों के अंदर अंदर मांगी गई थी। देख लीजिए साथियों, जहाँ पे क्या लिखा है कि 2 दिनों के अंदर अंदर मांगी गई थी, जो कि आज तक निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है भाई साहब? किसकी लापरवाही है ये? गौर करने योग्य बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की लगाओ या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं, वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हो। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसीलिए आपको उपरोक्त वर्णित पत्र की प्रति भेजकर पुनः निर्देश दिए जाते हैं। ये कहते हैं कि दोबारा से आपको आदेश दिए जाते हैं कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा चाही गई सूचना प्रोफॉर्मा अनुसार आज दिनांक 28/3/2024, यानी कि साथियों ये लेटर आज का ताज़ा लेटर है 28/3/2024 का, 28 मार्च 2024 का। और इन्होंने 28/3/2024 को 12 बजे तक ये कच्चे कर्मचारियों का 5 से 7 साल वाले कच्चे कर्मचारियों का डाटा निदेशालय से भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने डाटा मांगा था, तो साथियों डाटा नहीं भेजा गया, तो महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने, पंचकुला ने दोबारा से लेटर जारी किया है कि आज 28/3/2024 को 12 बजे से पहले डाटा भेजना सुनिश्चित करें। और आप साइन भी देख सकते हैं, तारीख भी देख सकते हैं साथियों, और लेटर नंबर। मैं इस लेटर की पुष्टि नहीं करता हालांकि, लेकिन बहुत वायरल हो रहा है ये लेटर, हो सकता है सच हो। झूठ तो नहीं लग रहा है इसमें, बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं लग रहा है। और इसकी एक प्रति प्रशासन शाखा के पत्र क्रमांक 12/25/2024 3341 की दिनांक 15/3/24 की निरंतरता में निदेशालय के सभी प्रोग्राम अधिकारियों व शाखा प्रभारियों को भेजते हुए पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा चाही गई सूचना प्रोफॉर्मा अनुसार आज दिनांक 28/3/24 को 12 बजे तक निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। साथियों आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा चाही गई सूचना, तो हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव जो हैं, जो सूचना मांग रहे हैं, तो डिपार्टमेंट सूचना क्यों नहीं दे रहे भाई? डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है सूचना देने में? क्या डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों? तो इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों यही आपको बताना था। तो इस तरह से नई खबरें और ताज़ा से ताज़ा अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ताज़ा अपडेट और नई जानकारी कच्चे कर्मचारियों से संबंधित पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी साथियों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, शेयर करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ा करें। साथियों मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए वैसे चैनल बने को, कोई इतने ज़्यादा व्यू या कमेंट, कोई सुझाव बिल्कुल नहीं आ रहा। साथियों जैसा आपका सुझाव मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना देंगे। जैसा भी आपका सुझाव मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम नई से नई ताज़ी अपडेट, चाहे हमें किसी भी सूत्रों के हवाले से खबर लेनी पड़े, वो आप तक पूरी सही व सटीक जानकारी आपको देने का काम करेंगे। साथियों आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी हमारे फॉलोअर हैं उनसे भी निवेदन है कि इस चैनल के लिंक को या वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और साथियों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। इसकी जानकारी
ऐसे बहुत से लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं जो नियुक्तिकरण की मांग कर रहे हैं। और साथियों, इलेक्शन का माहौल है और जैसे कहते हैं ना कि बरसात के मौसम में मेंढक बाहर आ जाते हैं, तो ये मेंढकों बड़ा काम करना पड़ेगा मेरे भाई। तो अभी इलेक्शन का मौसम है, यानी कि बरसात का मौसम है, आपको मेंढक बन कर के बाहर आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जा कर के आप पक्के हो सकते हो। तो सरकार चाह रही है, तभी सरकार ने डाटा मांगा है, अन्यथा सरकार क्यों इतने कड़े निर्देश देती। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।